सबको नमस्ते। निद्रा के बारे में मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य। जिस समय जीव को अपना एवं सब संसारी ज्ञान का अभाव हो जाए, अर्थात कुछ भी याद न रहे, इस अविद्याग्रस्त वृत्ति को निद्रा कहते हैं। और यह सभी जानते हैं कि जब प्राणी सो जाता है उसे सब कुछ भूल जाता है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है, क्योंकि जागृत होने पर निद्रा वृत्ति पर हम विचार करते हैं। इसलिए सोए रहने वाली निद्रा वृत्ति भी हमें ज्ञान देती है। जैसे उठने पर हम कहते हैं कि हम गहरी नींद सोए, कुछ भी याद नहीं रहा, या कहते हैं आज हमें अच्छी नींद नहीं आई, शरीर भारी है, आलस्य युक्त है, इत्यादि इत्यादि। इस वृत्ति में जीव अविद्याग्रस्त होता है। सोए हुए प्राणी को कुछ नहीं पता होता कि मैं विद्यार्थी हूँ, गृहस्थी हूँ, सन्यासी हूँ, मंत्री हूँ, ऑफिसर हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, इत्यादि सब भूल जाता है। सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी सबका इस निद्रा वृत्ति में अभाव हो जाता है। यह अवस्था चित्त की निद्रा वृत्ति है, जीवात्मा की नहीं। यदि जीवात्मा की होती तो जब सोया प्राणी जागता तो उसे यह कैसा पता होता कि मैं आज गहरी निद्रा में सोया था, मेरा मन प्रसन्न है या मैं दुख पूर्वक सोया, इत्यादि। संसार में जीवन सांसारिक पदार्थों में फंसकर मोहवश ऐसी मोह की निद्रा में भी न सो जाए कि परमेश्वर, धर्म, सत्य इत्यादि को भूल जाए, या निद्रा की तरह उसके जीवन में धर्म, सत्य, परमेश्वर का अभाव हो जाए। कठोपनिषद में कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, अर्थात उठो, मोह की निद्रा से जागो और उस परम तत्व को प्राप्त करो। योग से इस वृत्ति पर भी नियंत्रण होता है। योग साधना व भक्ति के लिए इस निद्रा वृत्ति का भी त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण महाराज ने भी गीता में ऐसा सुंदर आदेश दिया। गीता 6:17, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः, अर्थात युक्ति पूर्वक यथा योग्य सोने तथा जागने वाला प्राणी ही दुखों का नाश करके सिद्ध को प्राप्त होता है। अतः जिस निद्रा से जागने पर साधक के मन और इंद्रियों में सात्विक भाव बढ़ जाता है, दुख, क्लेश, आलस्य नहीं रहता तथा योग साधना में उपयोगी है, वह निद्रा वृत्ति दुखों का नाश करती है। ऐसी सात्विक निद्रा वृत्ति धर्म पर चलकर देश, माता पिता, गुरु की सेवा करके योग साधना करके प्राप्त होती है। गीता में कहा 6:23, ते विद्यात दुख संयोग वियोग योग संयतम, अर्थात दुख रूपी संयोग को वियोग नष्ट करने वाली योग विद्या को जानो, वह योग है। सारांश में निद्रा वृत्ति में हम जागृत का देखा, सुना एवं याद किया सब ज्ञान भूल जाते हैं। यह वृत्ति तमोगुण प्रधान है। निद्रा में जो कुछ हम भूल जाते हैं, जाग कर इसका हमें ज्ञान होता है कि हम सोए हुए सब कुछ भूल गए थे। इसलिए निद्रा भी अभाव ज्ञान है, अर्थात यह हमें अभाव का ज्ञान देती है। तमोगुण प्रदान होने से आलस्य उपजाकर आराम से बैठकर खाने, भोग पदार्थों में लगने तथा पुरुषार्थहीन करने में सहायक है। अतः निद्रा वृत्ति भी त्यागने योग्य है। युक्ति पूर्वक निद्रा ही उपयोगी है। जैसे ऊपर गीता के अध्याय 6:23 श्लोक में कहा, रावण, कंस, कुंभकर्ण इत्यादि की निद्रा वृत्ति जगत प्रसिद्ध है, जिस कारण उनका नाश हुआ। अतः राजा, प्रजा, विद्यार्थी, गृहस्थी एवं सन्यासी सब इस वृत्ति से सावधान रहें एवं योग विद्या द्वारा इसका नाश करें। वैसे भी अधिक सोने पर आयु घटती है। श्री कृष्ण के विषय में महाभारत में व्यास मुनि ने कहा कि वह रात्रि में 12 बजे अर्धरात्रि सुंदर सोने के पलंग पर शयन करने जाते थे एवं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर गुप्त मंत्र का जाप करते थे। श्री कृष्ण जी के कमरे से शंख, मृदंग, वीणा इत्यादि की मधुर आवाजें आती थी।
नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में प्रचलित है कि वह घोड़े पर चलता चलता अथवा तोप चलाता चलाता ही कुछ सेकंड में निद्रा की झपकी लेकर निद्रा की पूर्ति कर लेता था। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुड़ाकेश अर्थात निद्रा को जीतने वाला कहा है। सब भाइयों के सो जाने पर भी रात्रि में उठकर अर्जुन धनुष बाण चलाने का अभ्यास करते थे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरे आचार्य जी का ये लेख? सबको नमस्ते। ओम।